हाँ चलिए देखिए, सवाल एक्चुअली हमारा ये है, ओरिजिनल सवाल हमारा ये है कि सम टू एन टर्म्स निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू एन टर्म्स। ये है सवाल हमारा, ठीक है। अप टू एन टर्म्स का सम हमें निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, एक चीज है, सम टू एन टर्म्स आता है समेशन ऑफ nth टर्म से। सम टू एन टर्म्स आता है समेशन ऑफ nth टर्म्स। समेशन ऑफ nth टर्म का मतलब, इसको जब ओपन करते हैं तो ये क्या है, ये समझ पा रहे हो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एन टर्म्स जोड़ोगे तो समेशन एन आएगा ही ना, सीधी सी बात है। तो सम टू एन टर्म्स क्या बनता है, समेशन ऑफ nth टर्म। आई बात समझ में। दुनिया की किसी भी सीरीज की nth टर्म निकाल के यहां डालोगे और उसका समेशन निकालोगे तो सम टू एन टर्म्स आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें इसका nth टर्म चाहिए, इसका nth टर्म निकाल के कहां रखेंगे, यहां पे, फिर उसको हम अपने तरीके से एक्सपांड करेंगे और फिर उसका सम निकालेंगे। सबसे पहली चीज, इसका nth टर्म कैसा दिखेगा, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो nवा पद कैसा दिखेगा इसका, दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये है इसका tn, ये पूरा है कि नहीं है, समझ पा रहे हो आप। 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11, तो एंड वाला टर्म 1 3 5 7 अप टू एन टर्म्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, इतनी बात क्लियर है। दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। बोलिए क्लियर है इतनी बात। इसका nth टर्म ये आएगा कि नहीं आएगा इस सीरीज का, तो इसका nth टर्म निकाल ले, इसके nth टर्म को ऐड कर ले, थोड़ा छोटा हो जाएगा। nth टर्म को क्या कर ले, मिला ले, जोड़ ले इन सबको, फिर यहां रख दे, आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो पहले हमें इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा, उसके लिए इस सीरीज को जोड़ने का संघर्ष करना पड़ेगा पहले अलग से, जो मैंने सवाल आपको दिया था। तो हम जोड़ेंगे इस सीरीज को, है ना। तो पहले हम इस सीरीज को जोड़ लेते हैं, मतलब nth टर्म निकाल लेते हैं ना। तो nth टर्म क्या है इस सीरीज का, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये nth टर्म है इसका, है ना। धैर्य रखना, महानताएं दिखाना, अप टू एन टर्म्स, ये है इसका nth टर्म। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको जोड़ना है। आई बात समझ में। तो पहले एक नया सवाल कर लें इसको जोड़ने वाला, इसका योग निकालना है n के फॉर्म में। किस फॉर्म में, n के फॉर्म में। तो अब हमें निकालना है किस सीरीज का सम, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो पहले हम ये सवाल करेंगे, एक नया सवाल करेंगे पहले। आई बात समझ में क्लियर। इसका n टर्म्स तक का क्या निकाल लें, सम निकाल लें। अब उसको आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, उसको भूलें, दिस इज द क्वेश्चन नाउ, ठीक है। अब इसका भी वही तरीका, सीधी सी बात है। कौन सा तरीका, समेशन ऑफ tn, यानी कि t1 t2 t3 डैश डैश डैश। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। तो इसका समेशन अब अलग से करेंगे, है ना, ये अलग सवाल है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसका nth टर्म क्या आएगा,
2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत शानदार। 2n माइनस 1 का क्या आएगा? होल स्क्वायर। सुनिए, स्क्वायर को छोड़िए, आप सीरीज को लीजिए 1 3 5 को। अच्छा चलो छोड़ो वो सब, इसका nth टर्म बनेगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। n वापत, n की जगह 1 डाल के देखिए, n की जगह 1, n की जगह 1 डालोगे तो पहला टर्म निकल आएगा आपका। n की जगह 2 डालोगे ना, दूसरा टर्म निकल के आएगा। n की जगह 3 डालोगे, तीसरा टर्म निकल के आएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इस सीरीज का n वापत। समझ में आ रही बात? nth टर्म क्या होता है? nth टर्म वो होता है जिसमें n का मान 1 2 3 4 रखने पर सारे टर्म्स बनते जाएं। आई बात समझ में? तो ये तो सिद्ध होता है कि इसका nth टर्म है कि नहीं। कैसे बना वो तो आप भी बना लोगे, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो n बराबर 1 रखेंगे, आएगा 1 का स्क्वायर। n बराबर 2 रखेंगे, आएगा 3 का स्क्वायर। n बराबर 3 रखोगे तो 6 माइनस 1 आएगा 5 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? मतलब इसका nवा पद है, ये सिद्ध होता है। कैसे बनाना है? स्क्वायर को मत देखो आप, 1 3 5 को देखो। 1 3 5, इसका nth टर्म निकालो। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस, होता है कि नहीं होता है? इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका a क्या है? 1 है, n माइनस 1, डी क्या है? 2 है कि नहीं है? इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 2n माइनस 1। तो बताइए इसका nth टर्म 2n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बोलो आता है क्या समझ में? nवा पद किससे बनेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही बता दे रहा हूं, थोड़ा सा जरूरत नहीं है, वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर? तो बन जाएगा 2n माइनस 1, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका nth टर्म 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना? 1 3 5 का nth टर्म 2n माइनस 1, स्क्वायर है तो सीधे स्क्वायर लगा दे आप, खत्म बात। बना पा रहा है ये सारे पद, तो इसका nth टर्म ये है कि नहीं है? क्लियर है इतनी बात? तो अब रख दे यहां पर वैल्यू, समेशन ऑफ 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है ना इसका nवा पद tn। रख दे यहां पर और कर दे इसको सॉल्व, कर लेते इसको सॉल्व। अब ध्यान देना, अच्छा इसको मिटा दूं क्या? फिर से लिख दूंगा उधर पे। चलो अब हमें ये सॉल्व करना है ना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? n बराबर 1 2 3 4 रखने पर खुल जाएगी ना पूरी सीरीज। समेशन मतलब 1 2 3 4 रख रख के योग करो, समेशन मतलब सम करो, क्लियर? चलिए अच्छा 2n माइनस 1 के होल स्क्वायर को थोड़ा सा हम खोलें, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 4n स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। अब समेशन को अंदर ले लो, 4 समेशन n स्क्वायर माइनस 4 समेशन n प्लस समेशन 1। आई बात समझ में? समेशन 1 होता है n, समेशन n स्क्वायर मतलब समझते हो आप? ये फॉर्मूला याद आ रहा है? समेशन n स्क्वायर मतलब n बराबर 1 2 3 4 रख के खोलोगे इसको तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है ना। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है कि नहीं है ये? और ये नेचुरल नंबर का सम है कि नहीं है? क्लियर? तो माइनस 4 समेशन n यानी कि कितना होता है ये? 1/2 है ना। समेशन n स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है इसका? n प्लस 1 2n प्लस 1, क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। तो रख दे समेशन n स्क्वायर का वैल्यू, माइनस 4 समेशन n क्या होता है? 2 और समेशन 1 होता है n। समेशन 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? n बार। आ रहा है समझ में? समेशन 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? n बार। नहीं आता है तो उसको बता दूंगा मैं तरीके से, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा इसका समेशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? या फिर एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर डालते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, है ना। चलो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा पहले तो यहां पे, है ना। n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर,
फिर n का मल्टीप्लाई होगा 2n स्क्वायर प्लस n, ये हो जाएगा, है ना। तो टोटल 3n स्क्वायर हो गया ना ये, प्लस n, यहां पे 2 2 जा, क्लियर, माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n आएगा क्या, ये बोलिए आ जाएगा ना, माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n, क्लियर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2/3 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n आएगा ऐसा, और इधर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n। अच्छा अब देखो, प्लस के 2n स्क्वायर से माइनस का 2n स्क्वायर कैंसल, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का 2n स्क्वायर बनेगा ही, 2/3 का मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का 2n स्क्वायर बनेगा, प्लस के 2n स्क्वायर से माइनस का 2n स्क्वायर कैंसल, है ना। और इसके बाद 2/3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर n कॉमन आ रहा है, देख लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक है। 4/3 n क्यूब, है ना, और यहां से 2/3n, और ये माइनस n हो जाएगा, 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3, यानी कि माइनस n/3 आएगा, 4/3 n क्यूब माइनस n/3, फोर बाई थ्री एन क्यूब माइनस, सही किया ना, 4/3 n क्यूब प्लस 2/3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस माइनस n/3, ठीक है, क्लियर है। 3 कॉमन, क्या कॉमन निकालने इसमें, n/3, n/3 कॉमन निकाल लेते हैं। यदि आप इसमें से n/3 कॉमन निकालें या फिर न भी निकालें तो रहने दें, 1/3 4n क्यूब माइनस n, है ना, 1/3 बस निकाल लो। दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। अब आपको प्रूव करना है क्या सच में सही सम किया, तो n बराबर 1 लगा के देखें तो ये आ जाना चाहिए 1, n बराबर 2 का मतलब 2 तक का योग क्या आ जाना चाहिए, 10। यदि n बराबर 2 लगाते हो तो 2 का मतलब 2 पदों का योग 10 आ जाना चाहिए, लगाए n बराबर 2, 32 माइनस 2 आ जाना भैया, आ रहा है, आ जाएगा 10। n बराबर 2 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 10, 2 टर्म का योग दे देगा 10, और n बराबर 3 लगाओगे तो 25 35 आना चाहिए, n बराबर 3 पर 35, 108 माइनस 3 105 आ रहा है 35, क्लियर। सो दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज, मतलब इस सीरीज का सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, है कि नहीं है। तो हमारा nth टर्म इस सीरीज का क्या बना, 1/3 4n क्यूब माइनस, इस सीरीज का nth टर्म है कि नहीं है ये, बोलिए है कि नहीं है। 1 डाल के देखिए पहला टर्म बन जाएगा, 2 डाल के देखिए दूसरा टर्म बन जाएगा, दूसरा टर्म यानी कि 10, दूसरा टर्म क्या है आपका 10, 2 डालोगे बन जाएगा 10, 3 डालोगे तो तीसरा टर्म 35 है आपका, 3 डालोगे तो क्या बन जाएगा 35। यहां तक कहानी समझ में आई। इसमें जो काम किया सेम काम इसमें भी करना है, nth टर्म हो गया ना इसके लिए। अब यहां लगाओगे आप 4n क्यूब माइनस n, समेशन n क्यूब और समेशन n को खोल लोगे तो बन जाएगा इसका भी nth टर्म। आ गई सारी कहानियां समझ में, क्लियर है। तो इस प्रकार के किसी भी सवाल को करने के लिए आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, nth टर्म। nth टर्म कहां रखोगे, यहां। तो समेशन इस प्रकार से ओपन करके ये फॉर्मूला यूज होंगे। समेशन n क्यूब का भी फॉर्मूला है ना एक, है ना। इसका फोटो ले लो फटाफट से, बस कॉपी ओपी करने का टाइम नहीं है, फोटो ले लो आप। यहां से यहां, यहां से यहां कैसे आए। अच्छा पहला स्टेप ये है कि इसका nth टर्म ये बनेगा। अच्छा इसका nth टर्म ये बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। nth टर्म वो होता है जिससे टर्म्स बन जाए n के वैल्यूज पुटअप करने पर। एक मिनट,
हाँ हो गया। देखो अभी क्या है कहानी, सुनिए। ये क्लियर है? nth टर्म वो होता है जिसमें n के वैल्यू 1 2 डालने पर, n का वैल्यू 1 डालो तो पहला टर्म बना दे, n का वैल्यू 2 डालो दूसरा बना दे, n का वैल्यू 3 डालो तीसरा बना दे। इसमें n जब 1 डालोगे, n 1 लेने का मतलब एक ही टर्म लेना है आपको, तो केवल 1 का स्क्वायर निकाल देगा ही। यहां जब n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब कि एक ही पद लेना है इसमें से, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा पहला पद। n बराबर 2 का मतलब कितने टर्म्स लेने हैं, 2, तो दूसरा टर्म बन जाएगा आपका। n बराबर 3 का मतलब कितने टर्म लेने, 3, तीसरा टर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसी को फॉलो करते हुए nवें स्थान पे ये ब्रैकेट इस प्रकार से खुलेगा। आया समझ में? हो गया ना nवां पद। तो बस ये nth टर्म है आपका। इसका हमने सम किया तो कितना आया, 1/3 ब्रैकेट में 4n³ माइनस n, है ना। चलो अभी देखो, अब उस सवाल को कर लेते हैं ऊपर वाले को, है ना, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या हुआ, सुनिए मेरी बात, ये क्या हुआ, ऑड के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला हो गया ना ये। अरे कभी भी ऑड नंबर के स्क्वायर का सम करना है तो ये फॉर्मूला है कि नहीं है, बना कि नहीं बना फॉर्मूला। तो किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर का सम करना हो तो उसका फॉर्मूला है ये। यदि आपको 11 तक का सम करना है तो n बराबर क्या डाल दो यहाँ पे, 11 मत डालना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी वो डालना, 11 पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 6। 11 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5 7 9 11 6, तो n बराबर क्या डालना, 6, है ना। जितने नंबर ऑफ टर्म्स जोड़नी वो डालना, n नंबर मत डालना, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको, ठीक है। अब देखो, अब ये सवाल करना है हमें, है ना। तो चलो भैया nth टर्म हमारा ये है ना, रख दे। समेशन tn, क्लियर है। अब देखिए, तो nth टर्म क्या है आपका, 1/3 माइनस n। तो चलिए अंदर ले लेते हैं इसको, 1/3 तो बाहर ही रखते हैं, ब्रैकेट में 4 इधर कर दें, समेशन n³ माइनस समेशन n। तो 1/3 4 समेशन n³ क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो सीधे स्क्वायर स्क्वायर यहीं लगा दूं ना, तो 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा। समेशन n क्या होता है, 1/2, है ना। इन दोनों में, अरे यार कॉमन निकालना था ना, मत काटो इसको, n प्लस 1/2 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी, है ना। तो 1/3 n प्लस 1/2 क्या है, कॉमन। तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4/2 माइनस 1, है ना। अब n प्लस 1/6, इसको सॉल्व करें तो 2 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा 2 से तो कैंसिल हो रहा है ना यार, तो 2n² प्लस 2n माइनस 1। देखो यही था ना ऑप्शन में आंसर आपका, 1/6 n प्लस 1 2n² प्लस 2n माइनस 1, यही था ना ऑप्शन इसका, है ना। तो ये जितने भी सवाल है सारे इस प्रकार से आपके हो जाएंगे।
हो गया, ठीक। अब वो बाकी के सवाल ऑप्शन से बता दूं, ठीक है ना? कर लोगे ना आप, इस प्रकार से कर लोगे, ठीक है। मिटा दूं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था बताइए मुझे। कितना? 1 का स्क्वायर प्लस, फिर आगे ओके, सम निकालना है इसका। अप टू n टर्म्स, n पदों का योग है ना। हाँ देखिए क्या है कहानी, क्या ऑप्शन से बोलिए पहला? n/6, हाँ n+2, दूसरा n/12, हाँ, तीसरा हाँ होल स्क्वायर n+2, चौथा -2। चलो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। चलिए अब कैसे चेक करेंगे ऑप्शन से? n बराबर 1 रखो सबसे पहले तो। n बराबर 1 का मतलब है कि केवल एक ही पद लेना है ना? n बराबर 1 यानी कि s1, तो 1 स्क्वायर, तो योग क्या आएगा 1। तो n बराबर 1 लोगे तो एक ही टर्म, योग क्या आएगा 1। तो रखिए जरा n बराबर 1, यहां पे आ रहा है क्या? 1 4 नहीं आ रहा ना, 1 फेल। यहां 1 रखेंगे, 4 3 12, 3 आ रहा है ये 1, यस ये पास है। यहां 1 रखेंगे तो 0 हो गया, फेल। यहां 1 रखेंगे नेगेटिव आएगा, ये भी फेल। तो एक ही बार में चेक हो गया ना सीधे। आया समझ में? n बराबर 1 पे सबसे पहले चेक करो, इजी वे में होगा। n बराबर 2 पे, 3 पे, हर केस पे सेटिस्फाई करेगा ये, है ना? अच्छा n बराबर 2 पर कैसे चेक करेंगे पता है ना? n बराबर 2 का मतलब रख लीजिए n की जगह 2, तो s2 यानी कि कितने टर्म तक? 2 टर्म तक। इतना आई बात समझ में? कितना हो रहा है ये? 6 आना चाहिए। n बराबर 2 रखो, आएगा 6, 4 3 12, 2/3, 2/3 और 9, हाँ आ जाएगा 6। आया समझ में? तो s2 का मतलब 2 टर्म तक लेना है। क्लियर? ठीक है, मिटा दूं? इसका nth टर्म क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका nth टर्म बनेगा 1/6 n + 1 2n + 1। इसका nth टर्म क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? इसका nवा पद नेचुरल नंबर के स्क्वायर आएगा, और इसका सम तो ऑलरेडी आपको पता है। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका nth टर्म ये आएगा। सीधे Sn के सामने लगा लो, समेशन के सामने इसको पूरा हल करके लिख लो, n³ n² n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा आपका। चलो मिटाऊं? तीसरा मिटा दो ना इसको, ठीक है। थर्ड पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोलिए? 4 प्लस, ये तो कर लोगे, ऐसा सवाल किया था ना हमने, अप टू n टर्म्स।
वो 7 7 वाला किया था ना। ऑप्शन से करते हैं, बोलिए ऑप्शन इसका पहला 4/81, 10 की पावर n, हाँ, माइनस सेकेंड 40/9, हाँ, माइनस अपॉन 9, हाँ। नेक्स्ट 40/81, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9, क्या है 4/9, हाँ, माइनस 4n/9, ठीक है। n बराबर 1 पर चेक करें, सम टू n टर्म्स निकालना है ना, तो n बराबर 1 यानी कि S1 क्या आना चाहिए 4, n1 रखने पर S1 यानी कि केवल 4, तो n1 रखने पर कौन 4 दे रहा है 4/9, ये तो नहीं दे रहा, पहला फेल हो गया, नहीं दे रहा ना, 4/9 0 दे रहा है। यहां लगा n बराबर 1, नो कैंसल 40, ये भी नहीं दे रहा, ये भी फेल। यहां लगाते हैं 40/9 माइनस 4/9, ये दे रहा है, यस। यहां लगाएं नो कैंसल, ये भी नहीं दे रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हो रहा ना, इजीली क्रॉस चेक हो रहा है, ठीक है, होगा ही, हमेशा होगा। चौथे पर आ जाते हैं, हो गया क्या? चलो चौथे पर आते, मिटा दो इसको, ठीक। सवाल नंबर 4 क्या है? 1 का क्यूब अपॉन 1, आगे कंटिन्यूस है क्या डिवाइड का साइन? अच्छा ओके, अलग अलग है, हाँ। थ्री, ओके, इधर ठीक है, आ गया समझ में बेटा। अप टू n टर्म्स, यही है, ठीक है। बोलिए, मजा आ जाएगा इसको वैसे करने में, आपको बताओ क्या? 10/n/24, आगे 2, हाँ, प्लस, हाँ, प्लस 13, ठीक है। फिर आगे n/12, 2n² प्लस 9n माइनस 13, फिर आगे n/6, 2n² माइनस 9n प्लस 13, आगे n/12, 2n² माइनस 9n प्लस 13, ठीक है। n/24, n/12, n/6 और n/12, ठीक है। चलिए
सम टू n टर्म्स निकालना है हमें। अब देखिए क्या है कहानी, n बराबर 1 ले, यानी कि सम टू 1 टर्म, यानी कि 1 के क्यूब बाय 1 1, n 1 रखने पर योग 1 आना चाहिए। रखो जरा 1, आएगा यहाँ पे, आएगा 1, आ रहा है 1, यस। यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है 13 14 15, 15 माइनस 2 6 6 कैंसिल, यस। यहां भी आ रहा है 1, यहां नहीं आ रहा है, और यहां भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब हमें वैल्यू चेंज करके केवल इन दोनों को क्रॉस चेक करना है, इसको और इसको। चलो n बराबर 2 ले लेते हैं, n बराबर 2, तो S2 क्या है, S2 प्लस अपॉन 1 प्लस 3, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 प्लस 9 बाय 4, तो 13/4, तो n2 रखने पर सम 13/4 आना चाहिए। रखो n बराबर 2 यहाँ पे, यदि रखते हो तो 8 18 26 39 इंटू 2/39/12, यानी कि 13/4 आ रहा है इससे, यस। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो n बराबर 2 रखने पर केवल इसी से 13/4 आएगा, मतलब ये आपका आंसर है। इसका भी बन जाएगा वैसे, है ना, ऊपर nth टर्म बनेगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे nth टर्म बनेगा 2n माइनस 1, हो जाएगा। हो गया क्या? हो गया, मिटाऊं इसको, रफ कर दूं, इसका ना nth टर्म आ जाएगा, ऊपर आएगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, और नीचे आएगा n स्क्वायर कैंसल, तो nth टर्म इसका बनेगा फाइनली 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ऐसे करके बन जाएगा 1/4, अंदर जाएगा समेशन n स्क्वायर प्लस 2 समेशन n प्लस समेशन 1, तो ये ओपन हो जाएगा इससे, है ना। मिटा दूं, ये बनेगा यहाँ पे, एक्चुअली बनेगा नीचे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू n टर्म्स, ऐसा बनेगा nth टर्म।
लेकिन इसका सम करोगे तो इसका सम n स्क्वायर आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करोगे ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, n स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 बनेगा पूरा, 2 से 2 कैंसल, 2 नहीं बनेगा, n बचेगा यहां से n, तो n इंटू n n स्क्वायर, 2n आएगा, 2 2 कैंसल, n स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका सम n स्क्वायर और ऊपर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब, तो उसका सम क्या होता है नेचुरल नंबर के क्यूब का, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। चलिए नेक्स्ट पांचवा सवाल क्या है, पांचवा बता दीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन, 1 अपॉन रूट प्लस रूट 3, आगे 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 अप टू n टर्म्स। चलिए देखिए, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ऑप्शन बोलिए, √2n+1 और 1/2 और ऐसा, हाँ और हाँ माइनस ये ब्रैकेट में और बाहर 1/2, ये आंसर आएगा शायद इसका। चलो देखो 1 ले लें, n बराबर 1 यानी कि S1 यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 है ना, तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये तो √3 आएगा, फेल, ऐसा नहीं आया, यहाँ 1 रखोगे तो √3/2 आएगा, ये भी फेल, यहाँ 1 रखोगे तो √1 यानी कि 1 आएगा, ये भी फेल है ना, और यहाँ 1 रखोगे √3 माइनस 1/2 आएगा, ये पास, एक ही जैसे हैं दोनों, इसको रेशनलाइजिंग करें आप, तो क्या आएगा ये √3 माइनस 1/2 आ जाएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है। ये तो वैसे सॉल्व भी इजीली हो जाएगा, ज्यादा संघर्ष नहीं है उसमें, यहीं पे रेशनलाइजिंग कर दोगे ना तो बीच में कैंसिलेशन हो जाएगा, पूरा शुरू से आखिरी तक कैंसिल हो जाएगा, इनिशियल टर्म और लास्ट टर्म बचेगा वहीं पे ऐड हो जाएगा सीधे, √3 माइनस 1 ऊपर नीचे, √5 माइनस √3 ऊपर नीचे, नीचे 2 2 बचेगा सब में, और ये सारे टर्म्स ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस, कट जाएगा कंटिन्यूसली, सेम सीधे आ जाएगा आंसर इसका। बताऊं क्या, कितने सवाल और बचे इसके बाद, 3। हो गया क्या, ठीक, मिटा दो इसको, ठीक। इसको कर लेना ऐसे, देखिए नीचे में /2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1, नीचे में /2 आ जाएगा √3, नीचे में /2 आ जाएगा √5 है ना, अब टू n टर्म्स, 2 कॉमन निकाल लीजिए इसमें से आप, 2 कॉमन नहीं, इसका nth टर्म आप पाएंगे 3 5 7 आ रहा है ना, 1 3 5, nth टर्म में नीचे तो /2 ही आएगा,
सेकंड वाला अंडर रूट 2n माइनस 1 आएगा और ये वाला अंडर रूट 2n प्लस 1 आएगा। ये आएगा अंडर रूट 2n माइनस 1 और ये आएगा अंडर रूट 2n प्लस 1। 1 3 5 7 है ना। n बराबर 1 रखेंगे आ जाएगा करेक्ट है, n बराबर 2 रखेंगे आ जाएगा, n बराबर 1 2 रखेंगे करेक्ट है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, है ना। अब सुनिए देखिए, ये माइनस रूट 3, अच्छा 2 तो नीचे कॉमन है पूरे में, ऊपर ऊपर ऑपरेट कर लें। माइनस का रूट 3 किससे कट रहा है? प्लस के रूट 3 से। मतलब इस टर्म का सेकंड वाला प्रीवियसली कट जाएगा, है ना, या फिर इधर वाला आगे से कटेगा। क्लियर? ये जो रूट 7 है ये भी किसी से कट जाएगा आगे। अच्छा है, रूट 5 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो रूट 7 कट जाएगा, तो ये भी किसी से आगे कट गया होगा। जैसे ये रूट 3 माइनस का रूट 3 उधर कटेगा, वैसे ही माइनस का रूट 2n माइनस 1 इधर कटेगा कि नहीं कटेगा? क्लियर इतनी बात? क्या बचा? यहां से बचा -1/2, उधर से बचा प्लस का 2n प्लस 1/2, बन गया ना माइनस। क्लियर है ना? क्या nth टर्म कैसे बनाया? 1 3 5 दिख रहा है सेकंड वाला, पहले सेकंड वाला बना लेते हैं। तो 1 3 5 का nवा पद तो 2n माइनस 1 ही आएगा ना। एपी सीरीज है ना ये 1 3 5, है कि नहीं है? स्क्वायर रूट को मत लो, रूट के अंदर झांको आप। 1 3 5 7 9 एपी सीरीज है कि नहीं है? तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है इसका 1, d क्या है 2, आ जाएगा ना। और वैसे इसका 3 5 7 है ना ये। अब यदि आपने इसका निकाल लिया है 2n माइनस 1, तो हर एक टर्म इससे 2 ज्यादा है कि नहीं है? तो 2n माइनस 1 प्लस 2 कर ले, तो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1। मिटा दूं? छठा क्या है? ये क्वेश्चन तो नॉर्मली है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये आ सकता है बहुत अच्छे से। अच्छा ओके। टाइम बताओ, टाइम क्या हो? अच्छा टाइम सामने ही है ना यार, ठीक है। हो गया क्या? हो गया। चलो आगे चलते हैं। मिटा दो इसको, बोलिए रफ कर दूं क्या? ठीक है। बोलो छठा क्या है? बोलिए सिक्स्थ क्वेश्चन। 1 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स। बोलिए ऑप्शंस। n प्लस 1/12, n प्लस n प्लस 2 बाय, तीसरा चौथा इसका आंसर यही है शायद, है ना? नहीं तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या थी, इनको ऐसा ही लिख देते हैं कि नहीं। चलो
तो ले ले, तो n बराबर 1 S1 है ना, होने दो चलेगा वो। हाँ देखिए n बराबर 1 S1 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना है ये 4, S1 कितना है 4, लगा ले 1 इसमें आ जाएगा 4, जैसे ही 1 लगाओगे 3 ये 8 8 या 24 12 दूनी आ जाएगा 4, ये इधर आ रहा है क्या 1 लगाने पे 4 नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा और यहां भी नहीं आ रहा, मतलब यहीं आ रहा है ना, ठीक है क्लियर है ना। इसका nth टर्म हो जाएगा 1 2 3 ये तो हो जाएगा n, और दूसरा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती nth टर्म में, ऐसा जनरल रिलेशन देखो n का जिससे 1 2 3 लगाने पर ये बनते जाए, n1 लगाओगे 2 का स्क्वायर बन जाएगा, n2 लगाओगे 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1 2 3 तो कैसे बनाना है, n लगा दो, n की जगह 1 2 3 लगाते जाओगे, इसका nth टर्म ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n का मल्टीप्लाई कर दें आप अंदर, n क्यूब चिपका दे समेसन इस पर, ये बन जाएगा। मिटाऊं, हो गया क्या, ठीक है मिटाऊं इसको, ठीक रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बोलो, 6 666 डॉट 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 अप टू इसका स्क्वायर है प्लस अप टू n डिजिट्स, हाँ ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, दूसरा -1 4/9, फिर और कुछ है, चलो n बराबर 1 पे चेक करते हैं, n बराबर 1 का मतलब S1 का मतलब एक ही अंक लेना है, और यहां भी 1 का मतलब एक ही अंक लेना है, तो 36 + 8
44 रखो 1 n बराबर। ये आया समझ में? 1 लेने का मतलब, 1 लेने का मतलब एक एक ही अंक लेना है ना। 44 क्लियर। क्या? हाँ तो संख्या तो एक ही है ना, ये दिस इज अ सिंगल नंबर, वो सिंगल नंबर ही है, 6 इंटू 6 इंटू 6 नहीं है वो एक नंबर है ना। 6 डिजिट वाला एक बड़ा सा नंबर है n तक, और ये भी एक नंबर है। लेकिन n बराबर 1 का मतलब तो नंबर ऑफ डिजिट है ना, तो n बराबर 1 का मतलब एक डिजिट लोगे, n बराबर 2 का मतलब 2 अंक लोगे, तो n बराबर 1 पे चेक कर रहे हो आप, तो दोनों का एक एक अंक लोगे, तो 36 प्लस 8 कितना आएगा? 44। तो चलो लगाए n बराबर 1। कौन दे रहा है 44? ये तो नहीं दे रहा, दे रहा है 44 99, हाँ दे रहा है ये 44, यस। इसमें लगाओ n बराबर 1, नहीं दे रहा, n बराबर 1 यहां लगाओ, ये भी नहीं दे रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला एक और क्वेश्चन बता दो क्या है। हाँ मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, सवाल नंबर 8 क्या है? हाँ हाँ अप टू मतलब डिवाइड में एक और कहानी है ना, क्या है? अप टू बोलिए ऑप्शंस। अपॉन -1 अपॉन फिर थ्री एन माइनस 3 अपॉन 4n प्लस, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। n1 का मतलब s1, तो s1 में केवल यही आएगा, कितना आएगा ये 4/2 2, तो s1 कितना आएगा 2। चलिए तो अब देखिए लगा दे n1 4/2 आएगा 2, यहां 8/4 ये भी 2 दे रहा है, और ये तो कैंसल, मतलब ये दोनों गए, इन दोनों में चेक करना है। n बराबर 2 ले लें, n बराबर 2, n बराबर 2 लेते हैं,
कितना आ रहा है ये? 18 और 4 22 अपॉन 12 और 2 14, 11/7। तो लगाओ n बराबर 2, ये यहां से आएगा ना, यहां से 2 लगाइए, 11/7। हाँ हो गया, ये यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, फैक्टर हो गया, इंडाइसेस एंड सर्ट्स हो गया, है ना, और एपीजीपी हो गया। ठीक है, अब कुछ एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो अपन करेंगे अब कल। कौन से? घनमूल, वर्गमूल सब आएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा, घनमूल आएगा, वर्गमूल आएगा, सब कुछ भी नहीं बचेगा, टेंशन मत लो।